नैमसे निमसक्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसहममासत। व्यासजी लिख रहे हैं नैमिषारण्य की धरती पर शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान होकर के बड़े लंबे दिनों की यज्ञ कर रहे हैं। और इसी यज्ञ के मध्य में कथा के तितिक्षु बनकर के शौनकादि ऋषि बैठे हैं। तब सूत जी महाराज का आगमन हुआ। पवित्र आसन लगा दी, जहाँ आसन पर बैठे हैं सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए। यहाँ 6 आप गए होंगे नैमिषारण्य में, तो वहां पर सूत गद्दी है, यहां कथा गई। तो पहला प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया कि महाराज कृपा करके बताओ प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। किं श्रेया के बतादस्य, प्राणी मात्र का, ये नहीं कहा कि हिंदू का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, ना, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। और प्राणी मात्र की जो कल्याण की सोच है वही संत है। अच्छा, हमारा दूसरा प्रश्न है, कवियों ने जिसका बहुधा वर्णन किया वो कौन है, जिसको टेलीविजन पे, अखबार पे हम ज्यादा सुनते हैं, देखते हैं, वो कोई प्रभावशील तो होता ही है, तो वह कृपा करके बताओ। तीसरी बात, शास्त्रों का सार क्या है महाराज। कोई कहता है रामायण सुनो, कोई कहता है शिव पुराण सुनो, कोई कहता है विष्णु पुराण सुनो, जितनी मति उतनी बात है। तो शास्त्र का जो सार हो, ऐसी कुंजी यदि हमको मिल जाए, कुंजी जानते हो, विद्यार्थी कुंजी लाते ना पढ़ने के लिए, तो सारे के सारे विषयों का सार एक ही कुंजी में प्रमुख प्रमुख प्रश्नों का उत्तर हो, बाको कुंजी कहते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन के पवित्र करने का एक सार कुंज का जो स्तोत्र है, वह कृपा करके आप शास्त्रों का सार बताओ। और महाराज अनेक शास्त्र पुराण हैं, तो शास्त्र का सार क्या है। सुना है कि महाराज स्वयं सच्चिदानंद हरि नारायण ने यशोदा नंदन बनकर के जन्म लिया। वो वसुदेव नंदन बने, क्यों? अरे भगवान को भी जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ गई महाराज, क्यों? बोले भगवान यदि असुरों को मारने के लिए आते हैं तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, 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 सपने हु संकट पर ये किसोई, सपने हु संकट पर ये किसोई। तो सरकार हमने तो सुना है कि जो भ्रकुटी मात्र से ही सृजन पालन प्रलय कर दे वही सच्चिदानंद हरि नारायण राम कृष्ण है। उस परमात्मा को रावण कंस को मारने के लिए जन्म लेना पड़ता है, ऐसा कैसे? क्या वह इंसान से भी भगवान कमजोर है? आतंकवादी को मारने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति धरती पर नहीं उतरते हैं, उनकी सेना ही पर्याप्त है। तो क्या भगवान के पास ऐसी दैवीय शक्ति नहीं है जिससे असुरों को संहार कर सकें? तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं, यह कारण हमसे बताइए। अच्छा महाराज, 5वां प्रश्न है, यदि जन्म लिया श्री ठाकुर जी ने तो कुछ विशेष उद्देश्य से लिया होगा। तो श्री ठाकुर जी के चरित्र क्या हैं? चरित्र सुनने में बड़े मधुर हैं, बड़े प्रिय हैं। आप अखबार को पढ़िएगा, तो आज का अखबार कल पढ़ोगे और ये तो वही है जो हमने पढ़ा था। और आप विचार करिएगा, रामायण जी को, भागवत जी को, महाभारत को, वेद पुराण को बार बार पढ़िए, आपको नूतन नूतन भाव मिलेंगे। तो कुछ तो है इसके अंदर, क्या नहीं है बोलो। टेलीविजन पर पिक्चर देखो, नाटक देखो, देखो दिमाग में कैसा नाटक होता है। और आप हाथ में माला लेकर के जपो तो दिमाग कितना शांत होता है, शांत नहीं प्रशांत हो जाता है। बोलो राधे राधे।
होता है कि नहीं बोलो? तो चरित्र इनके कहिए आप। छठवां प्रश्न कितना बढ़िया किया है। बोले स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्महकं शरणं गतः धर्म किं शरणं गतः धर्मः किं शरणं गतः। महाराज कृपा करके यह बताओ, धरा मंडल पर धरती पर गिरधारी जब लीला को संपूर्ण करके अपने साकेत धाम को प्रस्थान कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? यह बताओ। सूत जी ने सुखदेव जी का ध्यान किया तुरंत, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। और गुरुदेव का ध्यान करने के उपरांत में क्या नर नारायण भगवान और मैया सरस्वती व्यास जी को प्रणाम करके कथा को प्रारंभ कर दिया। और कितना मधुर सुंदर भाव दिया। बोले सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। परम वीतराग संत श्रोमणी सुखाचार्य जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज क्या सुंदर वाणी में बोले, हे ऋषियों, आपने पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। तो देखो भैया, प्राणी मात्र का कल्याण यदि है तो केवल श्री अधोक्षज भगवान नारायण के श्री कृष्ण के चरण कमलों में उसकी प्रीति करना ही बस उसकी मुक्ति है। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, इससे बढ़िया इस मानव का जीवन का कोई अर्थ है ही नहीं। पर सुनो भैया, प्रीति दो प्रकार से की जाए, ठीक है ना? प्रेम भी अलग अलग होए, होता है कि नहीं होता है बोलो? एक प्रेम तो पत्नी प्रेम से करती है, करवा चौथ का व्रत कि पति की लंबी आयु हो जाए। और माताएं ऐसा भी व्रत करती हैं, बोले करवा चौथ का व्रत आ रहा है, उसी दिन बढ़िया हार बनवाऊंगी। और करवा चौथ के व्रत के दिन, क्यों जी आपने कहा था लाओगे कि नहीं हार? नहीं लाओगे तो देखो मैं सत्य कह रही हूं, पानी पीना तो दूर है, फिर मैं बढ़िया कचौड़ी जयपुर की खाई लाऊंगी। अब बोलो लाओगे कि नहीं? बोले क्यों, इससे क्या होता है? बोले करवा चौथ का व्रत जिसका टूटता है उसका पति टपक जाता है। बोलो राधे राधे। बोले देवी देखो, करवा चौथ के दिन क्यों? अरे जिस दिन धनतेरस आएगी उसी दिन ला करके दूंगा ना। अब केवल 15 दिन की बात भी नहीं है, 10 दिन की बात है ना। तो बोलो ये प्रेम है कि स्वार्थ है? प्रेम नहीं है। ऐसा स्वार्थी प्रेम करोगे तो भगवान क्या तुम्हारे पास में कुत्ते बिल्ली और गैया भी नहीं आएगी। इसलिए सच्चा प्रेम जब होता है तो पशु भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। प्रीति हो तो निस्वार्थ हो ना। इसलिए भैया भगवान से प्रेम करो। कैसे? बोले अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतु की भक्ति। देखो भैया, धन से प्रेम करोगे इसका नाम है लोभ, पत्नी से प्रेम करोगे इसका नाम है काम, संसार से प्रेम करोगे इसका नाम है आसक्ति, बेटा से प्रेम करोगे इसका नाम है मोह, और गुरुजी से प्रेम करोगे इसका नाम है श्रद्धा, और भगवान से प्रेम करोगे इसका नाम है भक्ति। है तो एक ही। बोलो संबंध जुड़ गया तो संज्ञा बदल गई। इसलिए भगवान से प्रेम करो। हम संसार से जो प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, काम है, आसक्ति है, वासना है, प्रेम नहीं है। प्रेम में तो समर्पण है यारो। यहां पर स्वार्थ शर्त कहां है? इसलिए अहेतुकी का मतलब है हेतु माने बिना कारण के प्रेम करो। पर ऐसा कोई जगत में है कि बिना कारण के प्रेम करता हो? कोई नहीं। एक है, आगे गोपी कहेंगी,
केवल बिना स्वार्थ के यदि कोई प्रेम करता है तो वह केवल परमात्मा है, वो केवल माता पिता हैं, दूसरा कोई जगत में है ही नहीं। और हम ऐसा नहीं करते, हे ठाकुर जी घर बन जाए, प्लॉट लिव जाए, बस 2 कमरे का लिव गया, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे नहीं, न घर बन जाए फिर चढ़ाएंगे, घर बन गया फिर भी नहीं। स्वार्थ पर स्वार्थ पूरा हो रहा है, ये भक्ति नहीं है। हे ठाकुर जी, हे खेड़ापति बालाजी, परीक्षा आने वाली है, फर्स्ट श्रेणी से पास करवा दो, 101 रुपया को भोग चढ़ावेंगे, और सेकंड नंबर की यदि श्रेणी बन गई, बोले हमने तो फर्स्ट की कही थी, सेकंड बनी है, अब थोड़ी प्रसाद चढ़ाना है। तो ये भक्ति नहीं, ये स्वार्थ है, हेतु के रहित। यदि भगवान की सेवा करोगे, भजन करोगे, और हम तो भैया भागवत की कथा में मंदिर में दूसरे की आरती पकड़ के, ना अपनी थाली और ना अपनी बाती, ना अपना दीपक, ना घी, फ्री फंड में ही भैया सुख संपत्ति सब घर आवे, लक्ष्मी जी घर में आवे, पड़ोसी की भी हमारे घर में आवे। जाकी दिया न बाती, वो पड़ोसी की संपत्ति मांग रहा है, वो बोलो निस्वार्थ भक्ति कर सकता है कभी क्या? अरे भैया फिर भी तुम निस्वार्थ न कर सको, अपना स्वार्थ रखिए, मांगे रखिए, पर उसका नाम है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है बिना हेतु के नहीं, अहरन्यस भजन करो, ठाकुर जी को अहरनिश याद करो, ये है। इसको कहते हैं अप्रतिहता।